केदारनाथ में चुनावी प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों दलों के तमाम दिग्गज चुनावी रण में उतर चुके हैं। वो केदारनाथ के विभिन्न गांवों में जाकर आम जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री धामी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम दिग्गज कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद चुनावी रण में उतर चुके हैं। वहीं कांग्रेस भी इस चुनाव में पूरी एकजुट नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण मेहरा, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, यशपाल आर्या समेत तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हरीश रावत पिछले 4-5 दिनों से लगातार केदारनाथ में डेरा जमाए बैठे हैं। उन्होंने विभिन्न गांवों का दौरा किया और धामी सरकार को निशाने पर लिया। हरीश रावत के मुताबिक भाजपा सरकार ने केदारनाथ में कोई काम नहीं किया है। उन्होंने सड़कों को लेकर धामी सरकार पर निशाना भी साधा है और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया है। वहीं भाजपा की तरफ से भी केदारनाथ में 2013 के दौरान आई आपदा को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। इसके अलावा यूकेडी समेत कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान पर हैं। लेकिन जो मुकाबला है वो मुख्यतः भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। भाजपा के लिए ये उपचुनाव बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि भाजपा अभी पिछले 2 उपचुनाव मंगलौर और बद्रीनाथ को हार चुकी है। वहीं कांग्रेस दोनों चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद पूरी मजबूती के साथ केदारनाथ में भी मैदान में है। भाजपा अयोध्या और बद्रीनाथ में हार के बाद केदारनाथ में हारना नहीं चाहती है, इसलिए भाजपा ने पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। लेकिन कांग्रेस भी इसे जीतना चाहती है और निकाय चुनाव से पहले जीत दर्ज कर अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या 20 तारीख को केदारनाथ की जनता भाजपा को जिताने के लिए वोटिंग करती है या कांग्रेस को जिताने के लिए वोटिंग करती है। लेकिन इस समय दोनों दल पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक टिकट वितरण से पहले सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर माने जाने वाली भाजपा की तरफ से पूर्व दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत मैदान पर नहीं आई है। तो क्या ऐश्वर्या रावत का मैदान में नहीं आना भाजपा के लिए चिंता का सबब है? कई जानकार मानते हैं कि ये वास्तव में चिंता की बात है। लेकिन अभी तक टिकट वितरण के बाद से ऐश्वर्या रावत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और ना ही भाजपा या मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। लेकिन कल रात से केदारनाथ में एक तस्वीर वायरल हो रही है और वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें आशा नौटियाल और रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी ऐश्वर्या रावत के घर पर रात्रि में सहभोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको ऐश्वर्या रावत ने अपने पेज पर भी शेयर किया है। और उससे ठीक पहले हरीश रावत ने भी कल ऐश्वर्या रावत से मुलाकात करी है। तो ये मुलाकातों का दौर, ये भोजन का दौर आखिर क्या गुल खिलाएगा, ये तो हमें 23 तारीख को जब मतपत्र खुलेंगे तभी पता चल सकेगा। लेकिन अभी सिर्फ ये है कि ये जो चुनाव है, ये मुलाकातों का दौर है, ये जनसभाओं का, ये जनसंपर्कों का दौर है दोनों दलों के द्वारा, इससे चुनाव बहुत रोचक बना हुआ है। मनोज रावत जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि इस समय केदारनाथ में हरियाणा और राजस्थान नंबर की बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। उनके मुताबिक ये गाड़ियां भाजपा की गाड़ियां हैं जो चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं भाजपा मनोज रावत के इस बयान को हार की हताशा बता रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह के बयान कांग्रेस नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो नेताओं की तरफ से तो ये चलता रहेगा, बयान, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन जनता बहुत समझदार है और शायद हमें लगता है उसने अपना मन बना लिया होगा कि वो किस पार्टी को चुनेगी। तो देखते हैं 20 नवंबर को मतदान का दिवस है, उस दिन जनता किस पार्टी के पक्ष में मतदान करती है और 23 नवंबर को कौन सी पार्टी या कौन सा प्रत्याशी दिवाली मना पाता है। तो आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अन्य ऐसे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।